अभी एक नेता ने बयान दे दिया कि हिंदू लोग हिंसा फैलाते हैं। अभी एक नेता ने बयान दिया कल परसों में कि हिंदू लोग हिंसा फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, मतलब मारते हैं। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि जो हिंसा फैलाते हैं वो हिंदू नहीं है। अब उस नेता से पूछा जाए कि जो हिंसा करते हैं यदि वो हिंदू नहीं है तो महाराणा प्रताप ने भी तो फिर हिंसा की, जरूरत थी उस समय तो झांसी की रानी ने भी हिंसा की। अहिंसा के पुजारी हम हैं, इसका मतलब कायर नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को देखते रहो, उनको उनके साथ बलात्कार करते रहो और हम अहिंसा की बात करें। ना साहब, अहिंसा की बात भी करेंगे, पर अहिंसा से ना मानोगे तो सिर भी काटना जानते हैं। क्या शिवाजी ने नहीं काटे? क्या झांसी की रानी ने नहीं काटे? कह दो ऐसे नेताओं को कि हम हिंदू हैं, कायर नहीं। हम हिंदू हैं, कायर नहीं। माला लेना सिखाया है हमारे संतों ने, तो भाला चलाना भी सिखाया है गुरु द्रोणाचार्य ने। यहां माला और भाला, हमारी दुर्गा के हाथ में तलवार है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है। क्योंकि कुछ लोग बातों से नहीं मानते। रावण के सामने भेजा था शांति का प्रस्ताव, हनुमान जी जाओ समझाओ, अंगद जाओ समझाओ, कहां माना? रावण बातों से मानता तो लड़ने की जरूरत क्या थी? कुछ लोग तलवार से ही मानते हैं। तलवार चलाना धर्म हो जाता है। क्या झांसी की रानी का तलवार चलाना अधर्म था? उत्तर दो। क्या शिवाजी और महाराणा प्रताप का तलवार चलाना अधर्म था? धर्म था। और ये नेता कह रहे हैं कि जो हिंदू होगा वो हिंसा करेगा ही नहीं। अरे राष्ट्र के लिए मरना पड़े मारना पड़े, वतन के लिए तो मरना मारना ही धर्म होता है। हिंदुओं पर कितने सवाल खड़े होते हैं साहब। वो नेता जिन्हें तुम चुनाव जिताकर संसद भवन भेजते हो, वो कहते हैं हिंदू लोग तो झूठ बोलते हैं। वो नेता कहते हैं कि हिंदू लोग तो हत्या करते हैं, हिंसा फैलाते हैं। अरे भाई, क्या राष्ट्र, क्या अर्जुन का महाभारत लड़ना पाप था? जरूरत थी जो तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी पत्नी को निर्वस्त्र कर रहा हो भरी सभा में और कहता द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा, ऐसे दुर्योधन का सिर काटना ही धर्म होता है। ऐसे दुर्योधन की छाती फाड़ कर उसके खून से बालों को धुलना द्रौपदी का धर्म बन जाता है। क्यों जी? हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम किसी की बेवजह हत्या नहीं करते और किसी की हत्या करना भी नहीं चाहिए। पर आप ही बताओ, हमारे देश पर संकट आ जाए, कल दूसरा देश आक्रमण कर दे, तो क्या तुम अहिंसा की बात करते रहोगे? तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। वो समय अहिंसा की बात का नहीं था, वो समय तलवार उठाने का था। इसलिए शिवाजी तलवार उठाए, इसलिए महाराणा प्रताप तलवार उठाए, इसलिए दुर्गावती तलवार उठाती हैं। हमारे देश की एक से एक वीरांगनाएं हैं। हमारे देश की एक नारी है माता अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर पति की मृत्यु हो जाने पर, पुत्र की मृत्यु हो जाने पर समूचे उनके राज्य पर संकट का छाया आ गया। आक्रांताओं ने आक्रमण किया, तो अब उस बहू ने, उस बेटी ने तलवार उठाया। तो क्या अहिल्याबाई होलकर का तलवार उठाना अधर्म था?
तो फिर ये नेता क्यों कह रहे हैं कि जो हत्या करें, जो हिंसा करें, वो हिंदू नहीं हो सकते? क्या हिंदू हो तो तुम बहन बेटियों का बस बलात्कार करवाते रहो तो हिंदू हो? एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरा दिखा दो ये हिंदू हो, और पलटकर जवाब दे दोगे तो हिंदू नहीं रह जाओगे क्या? अरे भाई, हमारे राम रावण को बातों से समझाते हैं, बातों की भाषा नहीं मानता तो बाणों की भाषा समझाते हैं। साले कैसे मानेगा ये बता? अब ये नेताओं को समझाओ कुछ। सनातन को ये समझते नहीं है। और सुनो, अपनी बेटियों को जूजू ना बनाना, झांसी की रानी बनाना। मैं तो कहता हूं कि हर बेटी को, हर बेटे को तलवार चलानी आनी चाहिए, भाला चलाना आना चाहिए। क्यों? कल को संकट आ जाएगा, राष्ट्र पर तुमसे लाठी चलाना नहीं आता, क्या करोगे? तुम्हारे सामने बला भगा तो दिया कश्मीर से हिंदुओं को, क्या कर लिया हिंदुओं ने? कश्मीरी पंडितों की बेटियों के साथ क्या बलात्कार नहीं हुआ था उनकी आंखों के सामने? बहुत दूर क्यों जाओ, अभी 30, 35, 40 साल पुरानी ही तो घटना है ये, आजादी के बाद की घटना है ये। कश्मीर से सारे ब्राह्मण, सारे हिंदू खदेड़ दिए गए थे। तुम करते रहो अहिंसा की बात, अहिंसा की बात से काम ना होगा, खदेड़ दिए जाओगे। इसलिए आत्मरक्षा का बल हो आपके पास। हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हमारे वतन ने, हमारी मां ने भागना नहीं सिखाया। हम लड़ेंगे और हमारा युद्ध में लड़ना। अर्जुन भाग रहे थे महाभारत से, मैं नहीं लड़ता, भगवान ने रोका, कहा चल महाभारत लड़। अर्जुन, तेरा युद्ध करना ही धर्म है। बताओ गीता क्यों सुनाई गई? भागते हुए अर्जुन को खड़ा किया गया। ये धर्म है या नहीं? बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, तुम भाग जाओ, ये धर्म है? अरे कम से कम 10 को तो मारते। कश्मीर से भागने वाले लोग, भागने से अच्छा है कि मार करके मर जाते। मारते ना, लड़ते ना। कुत्ता होता है ना, कुत्ता तुम्हें भौंके और तुम भाग जाओ ना तो कुत्ता पीछे दौड़ेगा, और जरा आंख दिखा दो तो कुत्ता ही भाग जाता है। प्रैक्टिकल कर लो ना। इसलिए डर के कब तक जियोगे? मेरे को उत्तर दो आप। मैं नेता की उस बात से आपको केवल आगाह कर रहा हूं। बताओ, कल को यदि हमारे देश में कश्मीर की तरह स्थिति उत्पन्न हुई तो तुम क्या करोगे? भागोगे? मैं भोपाल गया कथा करने। भोपाल जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल हिंदुओं का गढ़ है, लेकिन वहां ऐसी कुछ एरिया है, क्षेत्र है, जहां से हिंदू लोग अपने घर बेच बेच करके भागने के लिए मजबूर हैं। जो अन्य विधर्मी लोग हैं, जहां हिंदू कम हो जाते हैं, वहां विधर्मी लोग हिंदुओं को इतना परेशान करते हैं इसी भारत में कि हिंदुओं को घर बेच के भागना पड़ता है। ये घटना भोपाल में हो रही है। कितने राज्य गिना दूं तुम्हें, कहां नहीं हो रही? आज हिंदू कई जगह अल्पसंख्यक हो गया है। भारत में ही कई राज्यों में हिंदू कैसा है? अल्पसंख्यक हो गया है। कैसी बातों से? यही बातों से, दया करो दया करो। वो तुम्हारे घर में घुसे, तुम्हें मारें और तुम दया करो।
ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है। मुझे तो झांसी की रानी पसंद है कि जिसने कम से कम भागी नहीं, मार करके मर गई। मार के मर जाओ, भागने से कहां भागोगे? कहां तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह तुम्हारे लिए बनी है, बताओ। इसलिए दया हम हिंदुओं का आभूषण है, दयावान बनो, पर जरूरत पड़ने पर तलवार उठाना पड़े तो तलवार भी उठाना जानो। क्या कहती हो मेरी मां? तलवार उठाना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। धर्म है। यदि अधर्म था तो दुर्गा माता के हाथ में तलवार क्यों है? जहां माला की जरूरत हो वहां माला जपो, और जहां भाला की जरूरत है भाला चलाओ। देश को बचाने के लिए तलवारों की यदि तलवारों की जरूरत ना होती तो भारत में इतनी सेना क्यों है? क्यों सेना खड़ी है वहां कश्मीर में? मतलब देश तलवार से चलता है, हाँ या ना? सारे लोग हथियार डाल दें तो आज भारत में घुस जाएंगे लोग। हमारी सेना खड़ी है वहां हथियार लेकर के, हाँ या ना? फिर इसलिए हिंदुओं को ये कह देना कि आप तो हत्या करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, हम हिंसा नहीं फैलाते। हम तो कहते हैं दया करो, हम तो चींटियों को दाना डालते हैं। हमारे भारतीयों की तरह, हम हिंदुओं की तरह दया किसके अंदर होगी? हमारे यहां गाय को माता कहा जाता है, दया। कुत्ते को रोटी डाली जाती है, दया। दया है तब ना कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी डाली जाती है। दया ना होती तो गाय को मारकर खा ना लिया जाता। हम दयावान हैं, पर कहीं तुम्हारी दया कायरता ना बन जाए। दया करी महाराणा पृथ्वीराज चौहान ने, दया दिखाई थी मोहम्मद गौरी को। 17 बार छोड़ा युद्ध में, जीत करके उसने एक बार दया नहीं दिखाई, पकड़ा तो आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज चौहान की। क्या इस इतिहास से तुम परिचित नहीं हो? तो क्या दया दिखाने का ठेका तुम हिंदुओं ने ही ले रखा है? क्या वो दया नहीं रखेंगे? तो जब सामने वाले के अंदर दया ना हो तो तुम्हारी दया कायरता कहलाएगी। पकड़ा था मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज ने तो मार ही देना था ना, ना मारने से उसने तुम्हें मार दिया। क्या पृथ्वीराज की इतिहास नहीं जानते? पृथ्वीराज का इतिहास दया किया कि नहीं पृथ्वीराज चौहान ने, हाँ या ना? छोड़ा बार बार मोहम्मद गौरी को, उसने एक बार मौका दिया क्या? फिर दया करना अच्छा है, पर ये देख लो कि दया का पात्र कौन है और कौन। जो दया का पात्र है उस पर दया की जाए, जो दया का पात्र नहीं है उस पर दया ना की जाए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में सिखाओ अपनी बेटियों को, बनाओ अपनी बेटियों को दुर्गावती, झांसी की रानी और अहिल्या बाई होलकर। सही है?
अहिल्याबाई होलकर वही हैं जिन्होंने काशी का मंदिर बनाया था। एक महिला मेवाड़, इंदौर में उनका किला है। इंदौर की, मेवाड़ की, नर्मदा के तट की महारानी थी, मेवाड़ राज्य की। महेश्वर एक स्थान है नर्मदा मां के तट पर, वहां की महारानी थी वो। उनका राज्य इंदौर तक था, वहां से लेकर सीमा। वो महिला देखिए, वो अहिल्याबाई होलकर वो क्या थी, उन्होंने काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया। अहिल्याबाई होलकर के नाम से वहां स्तंभ है, आज भी मंदिर भी बनाती हैं वो। सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया वो मां ने, और अपने प्रजा के लिए तलवार लेके चलती थी। बताओ, नारी केवल तुम चूल्हा फूकने के लिए नहीं हो मेरी मां, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ये महिलाओं ने अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। इसलिए तुम महिला हो, शक्ति हो, पहचानो अपने आप को। तुम किसी पुरुष की शिकार ना बनती रहना। तुम्हारे साथ केवल कोई आए और तुम्हारा शोषण करके चला जाए, ऐसा ना हो। तुम्हें अपने अंदर की दुर्गा को जगा के रखना चाहिए, जरूरत पड़ने पर। मंदिर भी जाती हैं अहिल्याबाई होलकर और तलवार भी लेकर चलती। यही धर्म है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? माला जपना धर्म है तो तलवार चलाना धर्म है या नहीं, बता दो। क्यों जी, कितने लोग मानते हैं कि तलवार चलाना भी धर्म है? यदि जरूरत है तलवार की तो तलवार से बात होगी साहब, हाँ या ना? खदेड़े गए कश्मीर से पंडित हिंदू, तब कहां था कानून, कहां थी पुलिस, कहां थी सेना? खदेड़ दिए गए। ना सेना काम आएगी, ना पुलिस काम आएगी, आपकी ताकत काम आएगी। मेरी बातों को हल्के में ना लेना। ये राष्ट्र बहुत तेजी से हिंदू घटता जा रहा है और दूसरे आक्रांता बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो दुश्मन सामने से अटैक करता था, आज का दुश्मन तो भाई जान बन करके भाई की जान लेने पर तुला हुआ है। जिसे हम भाईजान कह रहे हैं, वही भाई हमारी जान लेने पर तुला हुआ है। प्रिय भक्तों, तो धर्म की परिभाषाएं समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं। दया तो धर्म सदा रहेगा, सत्य तो सदा धर्म रहेगा। पर आपको यह देखना है, कई बार प्राणों का दान दे देना धर्म हो जाता है, तो कई बार प्राण ले लेना धर्म बन जाता है। महाभारत में जब अर्जुन को मारने लगे भीम भैया, तो वहां पर बलराम जी ने रोका। वहां पर बलराम जी ने रोका, और बलराम जी ने रोक करके क्या कहा? बलराम जी ने कहा कि तुमने भीम की जंघा पर बाण प्रहार क्यों किया? अब दुर्योधन की जंघा को क्यों तोड़ा? भीम, गदा युद्ध का नियम होता है,